Hello everyone, today we are going to do paper code BGDG 172 Gender Sensitization Society and Culture। ठीक है, आज हम इस पेपर कोड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में सिंपली जाके लिखें shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे चले जाइए। फिर यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि अभी हम देखेंगे BGDG 172, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको यहाँ पे ठीक है आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। यहाँ से बस आपको बाय नाउ कर लेना है, उसके बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। यहाँ से आप हमें मैसेज करें और आपको जो भी गेस्ट पेपर चाहिए या फिर ठीक है नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैस्कुलिनिटी, डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटीज। ठीक है, अब हमें इसमें मैस्कुलिनिटीज देखनी है कि मैस्कुलिनिटीज होती क्या है। ठीक है, मैस्कुलिनिटीज refer to the different ways of being a man that are shaped by society, culture, family and personal identity. They are not fixed or natural qualities but social ideas about how men should behave, think, feel and interact with others. These ideas can change over time and vary from one society to another. अब देखिए मैस्कुलिनिटीज क्या है। ये रेफर करती है डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग अ मैन, कि मतलब मैन कैसे होंगे। ठीक है, दैट आर शेप्ड बाय द सोसाइटी, कल्चर, फैमिली एंड पर्सनल आइडेंटिटी। ये कोई फिक्स्ड नहीं होते हैं या फिर कोई नेचुरल क्वालिटीज नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होते हैं सोशल आइडियाज होते हैं कि मैन को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे फील करना चाहिए, कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए ठीक है विद अदर्स। अब जो ये आइडियाज हैं ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं और दे वैरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी। ठीक है, masculinity also shows that there is no single way to be a man. Instead, there are many forms of masculine behavior, and individuals may express masculinity in their own unique way depending on their environment, upbringing, class, caste, race, sexuality, and personal experiences. अब जो मैस्कुलिनिटीज है वो सिर्फ एक सिंगल वे नहीं है टू बी अ मैन, बल्कि क्या है देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ मस्कुलिन बिहेवियर, यानी कि मैस्कुलिन बिहेवियर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल्स अपनी मैस्कुलिनिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने अपने यूनिक वे में, डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वायरमेंट हो गया, उनका अपब्रिंगिंग हो गई कि वो कहाँ पे पले बड़े हैं, उनकी क्लास हो गई, उनकी कास्ट हो गया, उनका रेस हो गया, ठीक है, उनकी सेक्सुअलिटी हो गई और उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटीज। अब हम अलग अलग टाइप के फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, मैस्कुलिनिटीज के स्कॉलर्स लाइक R.W. कॉनेल, ठीक है, यहाँ पे आपका एक स्कॉलर है R.W. कॉनेल, दे हैव एक्सप्लेन्ड मल्टीपल मैस्कुलिनिटीज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, सम ऑफ द मोर पावरफुल और एक्सेप्टेड देन अदर्स। ठीक है, द मेन फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटीज इन्वॉल्व, यानी कि इन्होंने कुछ जितने भी मल्टीपल मैस्कुलिनिटीज हैं उसके बारे में बताया कि बहुत सारे मल्टीपल मैस्कुलिनिटीज क्या होती हैं एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो पहला है हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी। हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी refers to the most dominant and socially approved form of masculinity in a society, यानी कि सोसाइटी में जो सबसे डोमिनेंट फॉर्म है मैस्कुलिनिटी का वो कौन सा है, हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी। इट सेज द आइडियल स्टैंडर्ड्स एंड हाउ अ मैन शुड एक्ट, कॉमन ट्रेट्स इंक्लूड बीइंग स्ट्रांग, टफ, इमोशनली कंट्रोल्ड, सक्सेसफुल एंड अथॉरिटेटिव। अब ये क्या शो करते हैं, ये आइडल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं कि मैन को कैसे एक्ट करना चाहिए, यानी कि कॉमन ट्रेट्स क्या हैं कि मैन को क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, टफ होना चाहिए, इमोशनली कंट्रोल्ड होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए और अथॉरिटेटिव होना चाहिए। ये सब क्या है, ये कॉमन क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी की। Men who fit this model often enjoy more social power and privileges. However, this form can create pressure on men to hide their emotion and act aggressively, and can also reinforce gender inequality. अब देखिए जो भी मैन इस मॉडल में फिट होते हैं वो क्या करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा सोशल पावर और प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। पर लेकिन सेम टाइम पे क्या हो सकता है, जो ये फॉर्म है हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी की जो फॉर्म है, ये प्रेशर क्रिएट कर सकती है मेन पे। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए और उनको एग्रेसिवली एक्ट करने के लिए। एंड इससे क्या होता है, जो जेंडर इनक्वालिटी है वो भी रेनफोर्स होती है। ठीक है। Second type of masculinity is complicit masculinity. Complicit masculinity refers to men who do not fully fit into hegemonic masculinity but still benefit from the power and privileges that the dominant form provides. For example, a man may not be aggressive or physically strong, but he may support or not challenge the ideas that give men more power in society. अब देखिए, कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटी ये टाइप की मैस्कुलिनिटी होती है कि देखिए ये जो मेन है ना, ये हेजिमानिक मैस्कुलिनिटी में तो फुली फिट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, इनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, पावर एंड प्रिविलेजेस जो भी डोमिनेंट फॉर्म प्रोवाइड करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मैन है, वो मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, पर वो क्या करते हैं, वो इस आइडिया को सपोर्ट, ठीक है, मे और मे नॉट सपोर्ट, चैलेंज द आइडिया कि वो जो मेन को है वो ज़्यादा पावर क्यों दी जा रही है सोसाइटी में। ठीक है। दीज मैन एंजॉयज एडवांटेजेस सिंपली बिकॉज दे आर मैन, इफ इवन दे नॉट परफॉर्म द डोमिनेंट मस्कुलिन रोल परफेक्टली। ठीक है, ये जो मेन होते हैं ये एडवांटेज क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं सिंपली क्योंकि ये क्या है, क्योंकि बिकॉज दे आर मैन, इवन इफ दे आर नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म द डोमिनेंट मस्कुलिन रोल परफेक्टली। यानी कि अगर ये अपने जो इनके डोमिनेंट मस्कुलिन रोल हैं उनको अगर ये परफॉर्म भी नहीं कर रहे फिर भी ये एडवांटेज एंजॉय करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर मेन। थर्ड इज सबॉर्डिनेट मस्कुलिनिटी. Subordinate masculinity includes forms of masculinity that are considered lesser or weaker by dominant society. अब देखिए, सबॉर्डिनेट मस्कुलिनिटी क्या होती है, वो इंक्लूड करती है इसी टाइप की मस्कुलिनिटी को जिसको कि वीकर माना जाता है, ठीक है, डोमिनेंट सोसाइटी के द्वारा। Gay men, men who are gentle or emotional, or men who don't follow ट्रेडिशनल मैस्कुलिन नॉर्म्स में फॉल इनटू दिस कैटेगरी। अब जो भी गे मैन होते हैं या फिर मेन जो भी जेंटल हैं या फिर बेचारे जो इमोशनल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटी के अंदर आते हैं। दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग और एक्सक्लूशन बिकॉज दे डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी। अब जो इस टाइप की जो मैस्कुलिनिटी वाले मेल होते हैं उनके साथ ऑफली क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको बुली किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते हैं। दिस शोज दैट हाउ जेंडर एक्सपेक्टेशंस कैन हार्म मेन हु डू नॉट कन्फर्म टू डोमिनेंट नॉर्म्स। इससे क्या पता चलता है कि जो जेंडर एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे मेन को हार्म कर सकती हैं। ठीक है। Fourth is marginalized masculinity. Marginalized masculinity refers to men who are excluded from full social power because of factors like race, caste, ठीक है, disability or economic conditions, even through they are made to try to follow the norms of hegemonic masculinity. अब देखिए, मार्जिनलाइज मस्कुलिनिटी किसको रेफर की जाती है, यानी कि ये ऐसे मैन होते हैं जिनको कि सोशल पावर से दूर रखा जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो दूसरे रेस से बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज वो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज वो दूसरी क्लास से बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज वो डिसेबल हैं या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैन फ्रॉम लोअर कास्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटीज मे बी मस्कुलिन इन देयर बिहेवियर बट स्टिल फेस सोशल इनइक्वालिटी. दिस फॉर्म शोज हाउ मैस्कुलिनिटी इंटरैक्ट्स विद द अदर सोशल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, जैसे लोअर कास्ट होते हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के मेन होते हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाता है हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी से। ठीक है। और उनको क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है। फिफ्थ इज पॉजिटिव और इंक्लूसिव मस्कुलिनिटी. Modern discussions include forms of masculinity that promote equality, empathy, cooperation and emotional openness. ठीक है। अब जो मॉडर्न डिस्कशंस हैं वो इंक्लूड करते हैं किस टाइप की फॉर्म्स ऑफ मस्कुलिनिटी को, जो कि इक्वालिटी प्रमोट करें, एम्पथी प्रमोट करें, कोऑपरेशन प्रमोट करें और इमोशनल ओपननेस को प्रमोट करें। Positive masculinity encourages men to respect others, express feelings openly, share responsibilities and reject violence. अब पॉजिटिव मस्कुलिनिटी क्या है, वो मेन को एनकरेज करती है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें ओपनली, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें और वायलेंस को रिजेक्ट करें। ठीक है। इट चैलेंजेस हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स एंड सपोर्ट्स हेल्थियर रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, ये क्या करती है, जो भी हमारे पुराने ख्यालात होते हैं, ठीक है, जो भी स्टेरियोटाइप्स हैं उनको चैलेंज करते हैं और एक हेल्थियर रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं।
कंक्लूजन में देखा जाए तो मैस्कुलिनिटीज आर डाइवर्स एंड शेप्ड बाय सोसाइटीज, यानी कि जो ये मैस्कुलिनिटीज हैं ये क्या है, डाइवर्स भी है, और इसको कौन शेप करता है, सोसाइटी शेप करती है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंट फॉर्म्स हेल्प्स अस टू सी दैट देयर इज नो सिंगल करेक्ट वे टू बी अ मैन, यानी कि कोई भी एक सिंगल करेक्ट वे नहीं है मैन होने का। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रमोट जेंडर इक्वालिटी बाय एनकरेजिंग हेल्थियर मोर इंक्लूसिव फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिन आइडेंटिटी। ठीक है, ये जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है बाय एनकरेजिंग हेल्थियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सेक्सुअल हरासमेंट, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। ठीक है, और उसको केस स्टडीज की मदद से हम देखेंगे। फर्स्ट इज sexual harassment means any unwelcome act of sexual nature that makes a person feel uncomfortable, unsafe, or insulted. It usually happens at workplaces, schools, public places, or online. ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब ये है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट, ठीक है, ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर का कोई भी अनवेलकम अगर एक्ट होता है किसी पर्सन के साथ जो कि उसको अनकंफर्टेबल फील करता है या फिर अनसेफ फील करता है या फिर इंसल्टेड फील करता है, तो वो क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है। ये यूजुअली कहाँ पे होता है, ये वर्क प्लेसेस में हो सकता है, स्कूल्स में हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस में हो सकता है, या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज अनवेलकम। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वो क्या है, अनवेलकम। इफ अ पर्सन डज नॉट लाइक or consent to a behavior and still someone forces or continues it, it becomes sexual harassment। अगर किसी पर्सन को, ठीक है, पसंद नहीं है या फिर वो कंसेंट नहीं दे रहा है किसी बिहेवियर को, पर स्टिल तभी भी लोग कोई जो है वो उसको फोर्स कर रहा है या फिर कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। पहला, फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, दैट इज अनवांटेड टचिंग, हगिंग, ग्रैबिंग एक्सेट्रा। यानी कि अगर कोई आपको फिजिकली कांटेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको अनवांटेड टचिंग कर रहा है, हगिंग कर रहा है, ग्रैबिंग कर रहा है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। Second is demanding or requesting sexual favors. फॉर एग्जाम्पल प्रोमिसिंग अ जॉब और प्रमोशन इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल एक्ट्स, तो ये भी क्या है, एक सेक्सुअल हरासमेंट है। यानी कि अगर आपको कोई डिमांड कर रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर्स, यानी कि आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल गिव यू जॉब प्रमोशंस इन एक्सचेंज फॉर योर सेक्सुअल एक्ट्स, तो ये भी क्या है, एक टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट है। थर्ड इज शोइंग पोर्नोग्राफी और मेकिंग अ पर्सन वॉच सेक्सुअल कंटेंट विदाउट कंसेंट। ठीक है, अगर किसी को आप पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं या फिर किसी पर्सन को आप सेक्सुअल कंटेंट दिखा रहे हैं विदाउट उनके कंसेंट के, तो ये भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। फोर्थ इज सेक्सुअल कमेंट्स, जोक्स और जेस्चर्स दैट इंसल्ट और एम्बेरस समवन। कोई भी सेक्सुअल कमेंट आप करते हैं या फिर जोक्स या फिर जेस्चर्स जिससे कोई एम्बेरस होता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। फिफ्थ इज स्टेयरिंग, विसलिंग और पासिंग कमेंट्स ऑन समबडीज बॉडी। ठीक है, किसी की बॉडी पे आप स्टेयर कर रहे हो, विसल कर रहे हो या फिर कमेंट पास कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। Sixth is online harassment. If you are sending sexual messages, photos, or threats, so it is also a type of sexual harassment. In India, sexual harassment at workplace is mainly governed by Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, also known as POSH Act। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या होता है, इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट को गवर्न किया जाता है। ठीक है, दिस लॉ सेज दैट एवरी वर्क प्लेस मस्ट बी क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर वुमेन एंड ऑल कंप्लेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि हमें वर्क प्लेस को क्या करना है, एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्लेंट्स दी जाए उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखें तो पहला इंपॉर्टेंट केस स्टडी है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फेमस केस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट इन इंडिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस केस है सेक्सुअल हरासमेंट का इंडिया में। इसके अगर हम फैक्ट्स देखें तो अ सोशल वर्कर नेम भनवरी देवी फ्रॉम राजस्थान was gang raped while trying to stop child marriage। अब देखिए, एक सोशल वर्कर है जिनका नाम है भनवरी देवी, शी बिलोंग्स टू राजस्थान, तो उनका गैंग रेप हुआ था जब वो क्या कर रही थी, चाइल्ड मैरिज को स्टॉप कर रही थी। देयर वाज नो क्लियर लॉ ऑन वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट एट दैट टाइम।
women groups filed a petition in the Supreme Court. उस टाइम पे क्या था, कोई भी क्लियर लॉ नहीं था ऑन द वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट पे एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे क्या हुआ, वुमेन्स ने पिटिशन फाइल किया इन द सुप्रीम कोर्ट. तो इसका जजमेंट क्या आया था, द सुप्रीम कोर्ट गेव इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस नोन एज विशाखा गाइडलाइंस विच बिकेम द फाउंडेशन ऑफ पॉश एक्ट 2013. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस में क्या किया, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए जिनको विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं, जो कि फाउंडेशन बने हमारे पॉश एक्ट 2013 के लिए. The court said that the sexual harassment violates women fundamental rights. ठीक है, यानी कि कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो क्या कर रहा है, women के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, स्पेशली राइट टू इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल 14, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दैट इज आर्टिकल 21. ठीक है. The court also ordered that every workplace must form a complaints committee with a women head and an external member. तो कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि जितने भी वर्क प्लेस हैं वहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए विद अ वुमेन हेड, वुमेन उसकी हेड होनी चाहिए और एक एक्सटर्नल मेंबर भी होने चाहिए. दिस केस वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस इन इंडिया. ये केस क्या है, इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट. ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है वुमेन सेफ्टी के लिए इन द वर्क प्लेस इन इंडिया. सेकेंड इज अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए के चोपड़ा केस 1999. ठीक है, इसके अगर आप फैक्ट्स के बारे में बात करें तो अ फीमेल एम्प्लॉय कंप्लेंट दैट हर सीनियर ऑफिसर A.K. Chopra tried to molest her by making sexual advances. He was removed from his job, but he argued that since he did not actually touch her, his inaction was not serious. तो इसमें क्या होता है कि एक फीमेल एम्प्लॉय कंप्लेन करती है कि उनके सीनियर ऑफिसर A.K. चोपड़ा ही ट्राइड टू मोलेस्ट हर बाय मेकिंग सेक्सुअल एडवांसेस, और उनको जॉब से निकाल दिया गया था. बट उनके जो सीनियर है वो क्या आर्ग्यू करते हैं, ही आर्ग्यू दैट ही डिड नॉट एक्चुअली टच हर, हिज एक्शन वाज नॉट सीरियस. ठीक है, तो इसमें जजमेंट क्या आता है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट even an attempt to sexually harass is a serious offense. The court added that physical contact is not necessary to prove sexual harassment. Even behavior that creates fear or a hostile environment is enough. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया था कि अगर आपने कुछ अटेम्प्ट भी किया है सेक्सुअली हरास करने का तो वो एक सीरियस ऑफेंस है. कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट ही नेसेसरी नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट को प्रूव करने के लिए. यहाँ तक कि अगर आप कुछ ऐसा बिहेवियर भी करते हैं जिससे कि फेयर क्रिएट हो या फिर ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए तो आपको क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर लिया जा सकता है. सो दिस केस स्ट्रेंथन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. इसकी वजह से क्या हुआ, जो डेफिनेशन थी सेक्सुअल हरासमेंट की वो स्ट्रेंथन हुई. ठीक है. थर्ड इज रीसेंट वर्क प्लेसेस केस. ठीक है, इसमें कुछ जनरल एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि मेनी कंपनीज टुडे टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अंडर द पॉश एक्ट. फॉर एग्जांपल, women have complained of bosses demanding favor for a promotion. Employees have faced bullying messages or inappropriate jokes on office chats. Women have reported being followed or watched in office spaces. यहाँ पे क्या है, आजकल बहुत सारी कंपनीज जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है अंडर द पॉश एक्ट. ठीक है, वुमेन जो है वो कंप्लेंट करती है अपने बॉसेस के अगेंस्ट जो भी डिमांड कर रहे हैं उनको. ठीक है, फेवर्स फॉर द प्रमोशंस. सेकंड, एम्प्लॉयज़ जो है उनको भी बुली किया जाता है इन द मैसेज. ठीक है, इन अप्रोप्रिएट जोक्स डालते हैं कोई ऑफिस चैट्स में, और वुमेन को भी. ठीक है, वुमेन को भी, वुमेन हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड बीइंग फॉलोड और वॉच्ड इन द ऑफिस स्पेसेस. So this cases shows the sexual harassment can be both direct and subtle. तो ये केसेस क्या दिखाते हैं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और सटल भी हो सकता है. ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं. सेक्सुअल हरासमेंट इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ अ पर्सनल डिग्निटी एंड सेफ्टी. सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, एक सीरियस वायलेशन है किस चीज़ का, पर्सन के सेफ्टी और डिग्निटी का. इट इंक्लूड्स एनी अनवेलकम बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर, वेदर फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल. अब देखिए सेक्सुअल हरासमेंट कैसा हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, इट में बी वर्बल और नॉन वर्बल. इंपॉर्टेंट केसेस लाइक Vishaka and A.K. Chopra helped shape Indian laws to protect women. Today's workplaces are legally responsible for creating a safe environment and addressing complaints quickly and fairly. ठीक है, जो भी ये लैंडमार्क केसेस हुए थे, ठीक है, विशाखा एंड A.K. चोपड़ा केसेस, इन्होंने क्या किया है, इंडियन लॉ को हेल्प किया है टू प्रोटेक्ट वुमेन. ठीक है, sexual harassment is not just a legal issue but also a moral and social one. A safe workplace is everyone person's rights. ठीक है, एक safe workplace क्या है, हर पर्सन का राइट है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खत्म होता है. अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. आप ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं. अब क्वेश्चन देखते हैं. एग्जामिन द रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन मीडिया.
अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, जेंडर के रोल को बताना है, इंडियन मीडिया में जेंडर का क्या रोल है, ठीक है। द इंडियन मीडिया प्लेज अ पावरफुल रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियंस एंड इन्फ्लुएंसिंग हाउ पीपल थिंक अबाउट जेंडर. From newspapers and televisions to films and social media, every form of media has the ability to promote equality or reinforce stereotypes. अब जो इंडियन मीडिया है उसने बहुत ही पावरफुल रोल प्ले किया है किसके ओपिनियन शेप करने में, पब्लिक के ओपिनियन शेप करने में, एंड इन्फ्लुएंसिंग हाउ पीपल थिंक अबाउट जेंडर, और इन्फ्लुएंस करता है कि जो लोग हैं वो जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ जेंडर इज शोन इन इंडियन मीडिया हेल्प्स अस टू सी बोथ द प्रोग्रेस मेड एंड द चैलेंजेस दैट स्टिल एग्जिस्ट. अब जेंडर के बारे में, ठीक है, हमारा समझना इंडियन मीडिया के थ्रू हमें हेल्प कैसे करता है कि हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है और अभी भी कितने चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोग्रेस देखेंगे. इन रिसेंट ईयर्स इंडियन मीडिया हैज स्टार्टेड टू शो मोर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट वुमेन. अभी रिसेंट ईयर में क्या हुआ है, इंडियन मीडिया क्या करती है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वुमेन को शो करती है, ठीक है. मेनी फिल्म्स एंड टीवी शोज नाउ हाईलाइट वुमेन एज लीडर्स, प्रोफेशनल, चेंज मेकर्स. अब बहुत सारी फिल्म्स में, टीवी शोज में क्या हाईलाइट करते हैं, वुमेन को लीडर्स दिखाते हैं, प्रोफेशनल्स दिखाते हैं एंड चेंज मेकर्स दिखाते हैं. न्यूज़ चैनल्स आल्सो फीचर्स वुमेन एज एंकर्स, रिपोर्टर्स एंड एडिटर्स, शोइंग दैट वुमेन कैन सक्सीड इन ऑल फील्ड्स. अब जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वुमेन को कैसे फीचर करते हैं, एज एंकर्स, रिपोर्टर्स, एडिटर्स. वो ये शो करते हैं कि जो वुमेन है दे कैन सक्सीड इन ऑल फील्ड्स, ठीक है. सोशल मीडिया हैज आल्सो प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर मेनी वुमेन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली, raise awareness on gender issues, and support movements like Me Too. This shows that media can be a powerful tool for empowering women and promoting gender equality. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो सोशल मीडिया है उसने क्या किया है, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म दिया है हर किसी वुमेन को टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, और अवेयरनेस वो रेज कर सकते हैं ऑन जेंडर इश्यूज, और मूवमेंट सपोर्ट कर सकते हैं लाइक हैशटैग मी टू मूवमेंट, ठीक है. अब हम देखेंगे स्टीरियोटाइप्स एंड मिस इंटरप्रिटेशन, स्टीरियोटाइप्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है. डिस्पाइट प्रोग्रेस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर स्टिल वेरी कॉमन इन इंडियन मीडिया. देखो प्रोग्रेस होने के बाद भी क्या है, जो भी हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो अभी भी इंडियन मीडिया में कॉमन है. Women are often shown in limited roles such as homemakers, romantic partners और victims. Women को क्या है, ऑफनली कैसे शो किया जाता है, बहुत ही लिमिटेड रोल शो किए जाते हैं women के, जैसे कि वो होम मेकर है या फिर वो रोमांटिक पार्टनर है या फिर विक्टिम के तौर पे दिखाया जाता है. Advertisement frequently portray women as responsible only for cooking, cleaning और caring for the family. Women को कैसे दिखाया जाता है कि वो सिर्फ कुकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर क्लीनिंग के लिए और caring for the family. Men on the other hand are usually shown as strong, dominant and decision makers. Such portrayals reinforce the idea that gender roles are fixed and cannot be changed. तो मेन को कैसे दिखाया जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, डोमिनेंट है, डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है. तो ये जो भी पोर्ट्रेयल्स है ना वुमेन और मेन के, ये क्या रीइंफोर्स करते हैं, दे रीइंफोर्स द आइडिया दैट जेंडर रोल्स आर फिक्स्ड, कि जेंडर रोल को इन्होंने फिक्स कर दिया है कि जो वुमेन है वो सिर्फ कुकिंग क्लीनिंग के लिए है, मेन जो है वो डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है. Films and TV serials also sometimes shows harmful behavior such as stalking or harassment as romantic. अब जैसे फिल्म्स वगैरह होती हैं या फिर टीवी सीरियल्स होते हैं, उसमें कभी कभी क्या है, जितने भी कोई भी हार्मफुल बिहेवियर होता है जैसे कि स्टॉक करना, हैरेसमेंट करना, उसको क्या है, रोमांटिक दिखाते हैं. दिस सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी एंड नॉर्मलाइज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन. इससे क्या होता है, एक रॉन्ग मैसेज जाता है सोसाइटी में, और इससे क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है कि हाँ वुमेन को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं. In many cases, female characters are given less screen time or importance compared to male characters, which reflect gender inequality in the industry. बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं उनको कम स्क्रीन टाइम दिया जाता है और कम इंपॉर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू मेल कैरेक्टर्स, ठीक है. तो क्या करते हैं वो, इससे क्या शो होता है कि ये एक जेंडर इनइक्वालिटी है हमारी इंडस्ट्री में. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है. अनदर बिग प्रॉब्लम इन इंडियन मीडिया इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन. ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन मीडिया की, ठीक है. इन मेनी मूवीज, सॉन्ग्स एंड एडवर्टीजमेंट वुमेन आर शोन इन सेक्सुअल मैनर टू अट्रैक्ट व्यूअर्स. यानी कि वुमेन को कैसे दिखाया जाता है, सेक्सुअल मैनर में दिखाया जाता है ताकि वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकें. दिस रिड्यूसेस देयर आइडेंटिटी टू देयर फिजिकल अपीयरेंस रादर देन देयर एबिलिटीज और पर्सनालिटीज. सच रिप्रेजेंटेशंस कैन नेगेटिवली अफेक्ट हाउ सोसाइटी स्पेशली यंग वुमेन व्यूज वुमेन, ठीक है. अब इससे क्या होता है,
इससे उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिड्यूस होती है, सिर्फ यानी कि वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में देखने को मिलती है उनकी जो आइडेंटिटी, रादर देन उनकी जो एबिलिटीज़ हैं या फिर उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है सोसाइटी को, स्पेशली यंग पीपल को, ठीक है, वेमेन को देखने में। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर जेंडर्स, media representation of transgender people and non-binary individuals in India is very limited। अब देखो जो मीडिया है ना, वो ट्रांसजेंडर पीपल को या फिर नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स को क्या है, बहुत ही लिमिटेड में दिखाती है। when they do appear they are often shown in negative और exaggerated way। और जब भी वो अपेयर करते हैं, यानी कि वो जब वो उनको उनके बारे में बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑफनली उनको नेगेटिव या फिर exaggerated ways में शो करते हैं। दिस लीड्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर डाइवर्स कम्युनिटीज। तो इसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट द जेंडर डाइवर्स कम्युनिटीज। However, in recent years, some movies and shows have started portraying transgender characters with more respect and depth, which is a positive step forward। अब आजकल क्या हो गया, लेकिन recent years में हम देखते हैं कि कुछ कुछ movies में, ठीक है, या फिर shows में क्या है, ट्रांसजेंडर को अब शो किया जा रहा है, दे उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट एंड डेप्थ। तो ये एक क्या है, एक पॉजिटिव स्टेप है फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। मीडिया एज एन एजेंट ऑफ चेंज, इंडियन मीडिया ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग जेंडर राइट्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब जो इंडियन मीडिया है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेंडर राइट्स को प्रमोट करने में और अवेयरनेस को क्रिएट करने में, ठीक है। कैंपेन्स ऑन इश्यूज लाइक फीमेल एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ हैव हेल्प्ड स्टार्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस। अब देखिए जैसे कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि फीमेल एजुकेशन को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके, तो इससे क्या है, इसने हेल्प किया है इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस को, ठीक है। न्यूज़ कवरेज ऑफ जेंडर बेस्ड क्राइम्स हैव आल्सो पुश्ड द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रॉन्गर एक्शंस। मेनी डॉक्यूमेंट्रीज एंड वेब सीरीज focus on women's struggles and achievements, encouraging people to think differently about gender। अब जैसे न्यूज़ कवरेज क्या करते हैं, जैसे कि जेंडर बेस्ड जो क्राइम्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट ने अब स्ट्रॉन्गर एक्शंस लेना शुरू कर दिया है। बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या वेब सीरीज होती हैं, वो किस पे फोकस करती हैं, वेमेन के स्ट्रगल पे फोकस करती हैं, उनकी अचीवमेंट्स पे फोकस करती हैं, ठीक है। और वो एनकरेज करती हैं लोगों को, ठीक है, जेंडर के बारे में टू थिंक डिफरेंटली। कंक्लूजन देखें अगर, तो रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन मीडिया इज अ मिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। यानी कि जो जेंडर का रोल है इंडियन मीडिया में, वो क्या है, एक प्रोग्रेस भी है और एक चैलेंज भी है, दैट इज इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। While there has been improvement in how women are portrayed and how gender issues are discussed, stereotypes and objectification still exist. Media has the power to influence society and therefore it must promote fair, respectful and equal representation of all genders। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट तो हुए हैं कि वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, ठीक है। पर मीडिया का क्या है, मीडिया हैज़ ऑल्सो द पावर टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। इसलिए क्या करना चाहिए उनको, प्रमोट करना चाहिए फेयर, रिस्पेक्टफुल और इक्वल रिप्रेजेंटेशन सारे जेंडर्स का, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, जो इंडियन मीडिया है वो हेल्प कर सकती है हमें एक इक्वल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए। थैंक यू, ये आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें।